हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है वोलर कार्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। इसका आईपीओ आ रहा है जो कि 12 से 14 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 90 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने पर शेयर रखा है। 1600 का लॉट साइज है, तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए की आपको जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। यहाँ पे ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, इससे हम लोग पता लगा पा रहे हैं। छोटी कंपनी का आईपीओ है। कंपनी जो पैसे उठा रही है वो 27 CR उठा रही है और जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो है 100 CR, 100 करोड़ रुपए की वैल्यू लग रही है। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो ये इसके पास में एक फ्लीट है, मतलब काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं, कार हो गई, बस हो गई, चाहे मिनी वेन्स हो गई, मतलब खुद ओन नहीं करती है, बट दूसरे वेंडर्स के थ्रू इसने टाई अप्स कर रखे हैं। तो कोई भी जो इसका कस्टमर्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी विप्रो कंपनी है, उसको अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस टाइप के जो रोज़ाना के जो काम है, किराए के ऊपर में जो गाड़ी चाहिए होती है, कंपनियों को चाहिए होती है, चाहे इंडिविजुअल्स को चाहिए होती है, चाहे सोसाइटी को चाहिए होती है, तो वो इस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और ये उनको कार का जो व्हीकल है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिचौलिए हैं, वेंडर्स जिनके पास में गाड़ियाँ, जो ओनर्स हैं उनके बीच में, और जिनको कारें गाड़ी चाहिए टाइम पीरियड के साथ साथ में, तो ये बिचौलिए का एक रोल प्ले करते हैं। तो यही इनका बिजनेस मॉडल है कंपनी का। तो आप बेसिक कंपनी को समझ गए होंगे आज के दिन। कंपनी जो है कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर काम करती है। मेनली जो इनका एग्रीमेंट रहता है वो कंपनीज के साथ में रहता है, एम्प्लॉयज़ को लेकर के ही। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो पैसे उठा रही है 100 करोड़ रुपीज़ लगा करके, वो क्या करने वाली है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, कि हमारे पे जो कर्जा है, किराया, जो कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए बिजनेस के अंदर में पैसों की ज़रूरत है। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और आईपीओ इश्यू एक्सपेंसेस। सो कंपनी को बेसिकली कुछ खास पैसों की ज़रूरत है नहीं, बस आईपीओ लेके आना है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली रीज़न नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, अब कंपनी थोड़ा सा आरएचपी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो ओके, तो ये कंपनी जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एंड ये रही कंपनी का जो प्रमोटर जो ग्रुप है, वहाँ पर विकास पारस रामपुरिया जी है मेन, जो उनके पास में 74% स्टेक था आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में भी अच्छा खासा इन्हीं के पास रह जाने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रमोटर ग्रुप है उनके पास में 93% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद में 67% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट्स अगेन गुड। कंपनी के ऊपर में ठीक ठाक यहाँ पर क्रिमिनल केसेस भी हैं, सिविल केसेस भी हैं। केसेस जो चल रहे हैं वो उनमें मेन केसेस हैं वो इसी टाइप के हैं कि नॉन पेमेंट को लेकर के, जैसे वेंडर से इन्होंने गाड़ी उठवा के कस्टमर के यहाँ पे भेजी, बट यहाँ पर वेंडर को पेमेंट गया नहीं, कस्टमर से खुद पेमेंट ले लिया, इस टाइप का केस है। या फिर जो कस्टमर है उसने व्हीकल बुक किया तो उसको बीच में गाड़ी जो है ख़राब हो गई, तो उसको सही सर्विस नहीं मिली, एंड या फिर जो पेमेंट से रिलेटेड है या फिर सर्विस से इश्यू से रिलेटेड यहाँ पर केस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस टाइप के बिजनेस के अंदर में स्वाभाविक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में ठीक ठाक यहाँ पर, ये तो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस भी अच्छे खासे हैं, जिसके अंदर में एक्सीडेंट हो गया या फिर गाड़ी अगेन टूट गई, सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं हुई, वही सिविल केसेस भी वहाँ पर हो रखे हैं, जिसमें पैसों की मांग हो रही है। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों टाइप के केसेज हैं जिसमें कस्टमर जो है नाखुश है, या फिर वेंडर नाखुश है, या फिर इन्होंने बीच के अंदर में शानबंती की है, इस टाइप के इनके ऊपर में आरोप लगे हुए हैं इन केसेस के अंदर में, जो कि कंपनी की इमेज खराब करते हैं, इस टाइप के केसेज हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की शुरुआत कब हुई। तो 2010 के अंदर में इन्होंने इनकी शुरुआत हो गई थी जमुना ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर इन्होंने रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया कोलकाता विप्रो के अंदर में, जबकि आज भी इनका सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो विप्रो ही है। उसके बाद में इन्होंने अच्छी अच्छी जो अपनी सर्विसेज हैं वो अलग अलग स्टेट्स और सिटीज़ में स्टार्ट किया, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ये यहाँ पर कंपनी के जो मेन होल टाइम डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के प्रमोटर भी हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ में कंपनी के पास में जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रही है फॉर दी बिजनेस पर्पसेस, वो सारी लीज पर हैं, एंड दैट टू शॉर्ट टर्म लीज पर है, नॉट द लॉन्ग टर्म लीज। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन 74 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कंपनी के ऑपरेशंस को देखने वाले सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करें। यहाँ पर देख पाएंगे टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 99% रेवेन्यू आता है, जबकि मेनली जो है 60, 65, 70% तो केवल एक ही कंपनी से आ रहा हुआ है, विप्रो। अगर ये विप्रो कस्टमर हट गया इनका तो पूरा बिजनेस ही ठप है। नेक्स्ट, कंपनी के यहाँ पर आज के दिन लीज्ड व्हीकल्स हैं, वेंडर व्हीकल्स हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। 250 के आसपास में इनके पास में व्हीकल्स हैं, जो कि कंपनी डजेंट ओन देम, बट स्टिल कंपनी हैज़ देम इन देयर फ्लीट। जबकि अवेलेबल हो तो उनके पास में अवेलेबिलिटी हो जाती है, इनके टाई अप्स हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी को रीड करने की कोशिश। आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपैरिजन करके कंपनी के बारे में और अपनी राय बनाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट को यहाँ पर देखते हैं तो पूरा कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 18 करोड़ रुपीज़,
तो कंपनी के साइड से तो मेनली इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा और आरएचपी आईपीओ लेके आने से पहले ही इन्होंने कंपनी के अंदर में और इन्वेस्टमेंट डाला है, ऐसा देखने को मिल रहा है। 18 करोड़ रुपए लगे, जिसमें से 10 करोड़ रुपए तो 11 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर्स के ही लगे हुए हैं, बाकी जो पैसा है 7 करोड़ के आसपास में वो उधारी का पैसा है। नेक्स्ट कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर चेक करते हैं तो कुछ खास यहाँ पे दिक्कतें नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, बट वो एक नॉर्मल ग्रोथ कंपनी की जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही अलाइंड में देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास में कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है 2 करोड़ का, जो भी एक अलाइंड देखने को मिल रहा है हर चीज़ में। सो नॉट दैट इश्यू ओवर हियर। एंड इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बिकॉज कंपनी नई नई सिटीज़ में अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती जा रही है। कंपनी नेट प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक निकाल ले रही है, 78 करोड़, 2 करोड़, 3.5 करोड़ इस साल जो है। अगर हम कंजर्वेटिवली लेके चलें तो कंपनी 4 करोड़ के आसपास में कमा लेगी। एंड प्रोजेक्शन वाइज हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पूरे साल के अंदर में। यहाँ पर ये जो डेटा है 6 महीने का ही डेटा है, 30 सितंबर 2024 तक का ही। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो दैट इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो दो पॉजिटिव के अंदर में है। एंड दैट टू अगर लेटेस्ट कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है, और दूसरा पॉजिटिव सेंस में भी अच्छे वाले पॉजिटिव सेंस में देखने को मिल रहा है। दैट्स गुड। कंपनी यहाँ पर कुछ खास डिविडेंड वगैरह तो देती हुई आज तक दिखी नहीं है, फ्यूचर में दे दे तो पता नहीं, दे दे, अभी तक तो कोई डिविडेंड देती हुई नहीं दिख रही है। राइट, तो अब ओवरऑल जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दो कंपनी थोड़ी इमेज है केसेस की वजह से तो खराब हो रही है, बट इस टाइप के जो मार्केट है उसमें इतने ज़्यादा जब अगर ट्रिप्स कंपनी करती है तो यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है कि इस साल इन्होंने 6 महीने के अंदर में ही 3 लाख ट्रिप्स के आसपास में कंप्लीट कर ली हैं, जो कि अच्छी खासी है। 6 महीने में इतनी ट्रिप्स कर लेना इज़ नॉट ए स्मॉल डील। उसमें अगर 2-4 केस होते हैं तो होते ही हैं, वो तो भगवान की कृपा है, ना हो तो। राइट, सो आई एम होपफुल कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, बट आज इन्होंने वैल्यू दी है, हमें नहीं दी है, तो वो डिपेंड करेगा कि इस टाइप की जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रही है। तो अगर उस वैल्यू के हिसाब से इन्होंने अगर सस्ते में हमें प्राइस में अगर आईपीओ में शेयर्स दे रही हैं तो वैल्यू दे रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आईपीओ के अंदर में। तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें कमाई के हिसाब से इन्होंने कितनी का वैल्यू लगाई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पी रेशियो निकल के आता है, 4 करोड़ रुपए कमा लेके 100 करोड़ की वैल्यू लगाए तो 25 का पी रेशियो निकला, जिसको कंपेयर करते हैं, जो कि इन्होंने ही बताया है। वाइस ट्रेवल्स इनकी कॉम्पिटिशन में है और दूसरी एक कंपनी है श्री ओ एस एफ एम ई मोबिलिटी, तो इसका 23 का पी रेशियो है और इसका 18 का पी रेशियो है। तो दोनों के मुकाबले ही कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो थोड़ी ज़्यादा लगाई है। तो साथ में अगर हम लोग पी वी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका नाम है 11 करोड़ रुपए इसके पास में नेटवर्थ है ऑलरेडी, 27 CR और उठा रही है, तो लगभग हम मान के चल लेते हैं कि 38 CR, तो 40 CR हम राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। उससे पीबी रेशियो निकल गया था 2.5 का, 2.5 के पीबी रेशियो को कंपेयर करते हैं यहाँ तो 2.5, 2.6। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू कुछ खास इन्वेस्टर्स को आईपीओ के अंदर में दी नहीं है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके पास में ही वैल्यू लगाई है। इनफैक्ट ऐसा देखा जाए कि उन्होंने बस जो लीड मैनेजर्स उन्होंने बस देख लिया है कि ये लिस्टेड कंपनियां हैं, इनके आसपास वैल्यू लगा लो, प्राइस रख दो, भाड़ में जाए, कोई इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास यहाँ पर क्रीम छोड़ी नहीं है। अब यहाँ पे जो दूसरी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनकी भी वैल्यू कुछ खास यहाँ पर चल नहीं रही, वो भी 100-200 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, मतलब एसएमई कैटेगरी की ही कंपनियां हैं। राइट, इनकी प्राइसिंग जो है ऑलरेडी जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के जो शेयर्स हैं, कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी अच्छे खासे गिरे हुए हैं। तो अगर ये पूरा मार्केट भी उठता है तो फिर ये जो आईपीओ लेके आ रही कंपनी है इसका भी प्राइसेस उठने की पूरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। तो ये पूरा मार्केट जो है काफ़ी डाउनफॉल हो चुका है, तो यहाँ से उठेगा तो ये कंपनी भी उठने की उम्मीद है। बाकी इन्होंने एक बेस बना लिया है इन कंपनियों ने, जो लिस्टेड कंपनी, उनको अगर हम अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो इन्होंने एक बेस बनाया है। इस बेस के ऊपर में अगर थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं तो आई थिंक यहाँ से उठना चाहिए, बट फिलहाल के ऊपर में लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अब पॉइंट बनता है कि अगर जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसकी एक बार हवा बनाई जाती है, वहाँ ज़रूर लिस्टिंग गेन की थोड़ी सी उम्मीद बनती है। वो हवा यहाँ बनाई जा रही है तो यहाँ पे 12% की हवा बन रही है। सो कुछ खास अभी तक तो हवा बन नहीं रही है। फ्यूचर में जब आप आईपीओ की तरह अप्लाई करें तो एक बार देख लें कि यहाँ पर हवा जो बन रही है वो 50% से अबव हो तो लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म गेन का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में बाकी जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही इसकी चलने की उम्मीदें हैं। बाकी इसके पास में थोड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क है, एक ही कस्टमर है जो मेन कस्टमर विप्रो, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया तो छूट गई। बाकी कंपनी के पास में खुद के पास में कोई एसेट्स एज ऑफ नाउ नहीं है, बस एक बिचौलिया है।
राइट। तो राइट, तो अब हम पूरी कहानी जानते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा रिस्की गेम लग रहा है इस कंपनी के अंदर में, मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन और मार्केट अगर उठेगा तो फिर इसके उठने की उम्मीदें दिख रही हैं। दैट्स ऑल माई व्यू बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस इज। एंड आपको कोई भी पैसा लगाना है छोटा बड़ा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही पैसा लगाएं। दैट्स ऑल, फाइनली सी यू टुमारो।